नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि क्या वाकई वेट लॉस करने के लिए, अपने फैट को लॉस करने के लिए कम खाना, जो हम लोग सोचते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि यदि वेट को कम करना है, फैट घटाना है तो आप बस खाने को कम कर दीजिए। और उस चक्कर में लोग क्या करते हैं कि लोग आधा खाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग रात का खाना स्किप कर देते हैं, रात को खाना ही नहीं खाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि कार्ब्स को कम करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल कम। 3 रोटी खा रहे होते तो 2 में आ जाएंगे, 2 से 1 में आ जाएंगे, 1 से आधे में आ जाएंगे और आगे। तो कुल मिलाकर के क्या वाकई ये काम करता है या ये एक मिथ है, हम लोगों को एक गुमराह करने का तरीका है? असल में होता क्या है, हमारा बॉडी इस मामले में कैसे काम करता है, आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा जो बॉडी है वो कैसे काम कर रहा होता है इस मामले में। तो हमारा क्या होता है, बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि हम लोग का शरीर खाने को किस तरीके से हजम कर पाता है, कितने तेजी से हजम कर पाता है, उससे कितना ज्यादा वो अपने पोषक तत्वों को एक्सट्रैक्ट कर पाता है और कितने को बचा लेता है और कितने को वेस्ट कर देता है। ये सब कुछ बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो हमारा जो बॉडी है इसमें सिर्फ चर्बी नहीं होता दोस्त, इसमें चर्बी के साथ साथ मसल्स भी होता है। और मसल्स पहले समझ लीजिए कि वो एक हमारा बॉडी का एसेट्स है, ठीक है। तो जब हम लोग खाना कम कर देते हैं तो हमारे बॉडी को लगता है भाई क्या हो गया, क्योंकि ये इतना बेवकूफ बनाने वाला मशीन नहीं है, लाखों सालों का इवोल्यूशन है, उसके बाद ये हमारा बॉडी इस तरीके से इस रूप में आ पाया है, ठीक है। तो ये इतना बेवकूफ बनाने वाला मशीन नहीं। यदि हम खाने को कम कर देते हैं तो ये सोचता है हुआ क्या भाई, खाना घट गया, कहीं अकाल तो नहीं आ गया, क्या हो गया। तो वो क्या करता है, वो सर्वाइविंग मोड में आ जाता है, यानी कि वो खुद को बचाने के लिए कम खाने में ही अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर देता है। वो सिर्फ चर्बी को ही नहीं, हमारे मसल्स को भी तोड़ने लग जाता है एनर्जी पाने के लिए। शुरुआती दौर पे तो उसको एनर्जी चाहिए होता है, वो अपने एनर्जी को पाने के लिए वो मसल्स को, चर्बी को जो मिलता है उसको तोड़ करके वो अपने एनर्जी को लेता है और अपने काम को फिनिश करता है। लेकिन जब लंबे समय तक उसको भोजन नहीं मिलता है तो फिर वो सर्वाइविंग मोड में आने लग जाता है। और जब वो सर्वाइविंग मोड में आता है तो क्या करता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है, यानी कि वो कम में ही काम चलाना शुरू कर देता है। एज फॉर एग्जांपल, यदि किसी कारणवश हमारी इनकम घट जाए तो हम क्या करते हैं, पहले कोशिश करते हैं कि अपनी जरूरतों को ही कम कर ले, है कि नहीं। तो हम लोग उसी अनुसार, यदि मान ले हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, अब हम 50,000 कमाने लगे, तो हम कोशिश करते हैं कि 50,000 में ही हम अपना सारा खर्चा निपटा लें, उसी में हम अपने आप को चलाएं। तो बॉडी भी इसी तरीके से काम करता है, वो उतने में ही अपने आप को एडजस्ट करने लगता है, अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो कर लेता है। और जब वो अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो कर लेता है तो फिर आपका फैट लॉस होना रुक जाता है। आप सोच रहे होते हैं यार पहले तो मैं 2200 कैलोरी ले रहा था, मेरा इतना फैट था, अब मैं 1800 कैलोरी ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी फैट घटना रुक गया, अब क्या करें। तो फिर आप क्या करते हैं, 1500 कैलोरी लेने लग जाते हैं। बॉडी फिर से थोड़े समय तक स्ट्रगल कर रहा होता है, थोड़ा फैट लॉस करता है, थोड़ा मसल लॉस करता है, फिर वो मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, फिर आपका फैट लॉस घटना कम हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, आप 1500 से 1200 कैलोरी में आ जाते हैं, 1200 कैलोरी से 1000 कैलोरी में आ जाते हैं। इस तरीके से आप अपने कैलोरी को घटाते चले जाते हैं और बॉडी अपने आप को एडजस्ट करता चला जाता है। वो कुछ समय तक स्ट्रगल करता है, कुछ समय तक अपने फैट को थोड़ा सा तोड़ता है, थोड़ा सा मसल्स को तोड़ता है। यहाँ एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट होता है दोस्त, इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि जब आपका बॉडी मसल्स लॉस कर रहा होता है तो आपकी संपत्ति लॉस हो रही होती है। ये मसल्स आपके बॉडी का एक तरीके से कहिए तो इंजन है। जितना बड़ा इंजन होता है वो उतना ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम करेगा। यदि आपका 150 सीसी का इंजन है तो ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम करेगा, आपका यदि 1200 सीसी का पेट्रोल है इंजन है तो कम पेट्रोल कंज्यूम करेगा, और यदि आपका 1000 सीसी का गाड़ी है तो और कम पेट्रोल कंज्यूम करेगा। इसी तरीके से यदि मसल से घटता है तो हमारा बॉडी अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो कर लेता है, वो कम ईंधन से, कम एनर्जी से अपना काम करने लग जाता है, क्योंकि मसल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है। वो जब आप काम कर रहे होते हैं तो भी एनर्जी ज्यादा ले रहा होता है, जब आप आराम कर रहे होते हैं तो भी एनर्जी ज्यादा ले रहा होता है। लेकिन जब आप कैलोरी को कम कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे आपका मसल्स भी जब घट रहा होता है तो आपका बॉडी का कैलोरी भी कंजम्पशन कम हो जाता है, इसीलिए मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और धीरे धीरे आप जब कैलोरी कम करते 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 1000 कैलोरी में आ जाते हैं या उससे भी कम में आ जाते हैं, एक समय में आप थक जाते हैं। आपको लगता है यार खाना कितना कम कर दिया। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, फिर भी मैं इतना ज्यादा मोटा क्यों हूँ। उसका कारण यही होता है दोस्त,
आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब क्या होता है कि आप थक चुके होते हैं, आपको आप में चिड़चिड़ापन आने लग जाता है, आपको काम करने तक का क्षमता नहीं रह जाता है, आप मतलब आपका सही तरीके से शरीर काम नहीं कर रहा होता, दिमाग काम नहीं कर रहा होता, चक्कर आने लग जाता है, अंधेरा सा छाने लग जाता है। फिर आप क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, आपको आखिर जीना भी तो है। फिर आप क्या करते हैं, अपने डाइट को पहले जैसा कर लेते हैं। जब आप अपने डाइट को पहले जैसा कर लेते हैं तो डाइट तो आपका पहले जैसा हो गया, या इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पहले से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ आपको शरीर का भूख हुआ करता था, अब तो शरीर और मन का भूख दोनों है, एपिटाइट भी हो जाता है, क्योंकि आप बहुत समय तक खाए नहीं है ना, इस कारण से। वैसे में क्या होता है कि आपका डाइट तो बढ़ गया लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, बॉडी में ज्यादा मसल्स ही नहीं है, वो कंज्यूम नहीं कर पा रहा है। फिर बॉडी क्या करता है, बॉडी में पहले बोला बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, वो उसको पूरी तरीके से वेस्ट नहीं करता है। जितना मेटाबॉलिज्म आपके बॉडी को एनर्जी देता है उतना तो वो ले ही लेता है, बाकी को वो स्टोर कर लेता है फैट के रूप में। मतलब कि मसल्स कम रहा और फैट बढ़ गया। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग बोलते हैं सर डाइटिंग करने के बाद तो पहले मैं 10 किलो घटाया था डाइटिंग करते करते, और अब जब नॉर्मल खाना शुरू किया तो 12 किलो बढ़ गया। अब आप समझ सकते हैं, इसको कहते हैं योयो डाइटिंग, योयो डाइटिंग। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको और परेशान कर सकता है। इसीलिए हम लोगों को एक सही अप्रोच पकड़ना बहुत जरूरी है, यानी कि आपका फैट लॉस हो, आपका मसल्स लॉस ना हो। और उसके लिए क्या करना होगा, आपके डाइट को कम नहीं करना है, उसमें फेरबदल करना है। यानी कि आपको भूखे नहीं मरना है, आपको स्टारवेशन मोड में नहीं चले जाना है, आपको भूखमरी की तरफ नहीं चले जाना है, बल्कि आपको क्या करना है कि बॉडी को सही न्यूट्रिशन जरूर देते रहना है, ताकि आपका शरीर जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन में ना चला जाए। दूसरी बात, अपने मसल्स को प्रिजर्व करना है, यानी कि प्रोटीन भी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में मिलते रहना चाहिए। तीसरी बात, मसल्स बचा रहे, मसल्स अपने आप को बढ़ाता रहे, उस प्रोटीन को सही तरीके से कंज्यूम करता रहे, इसके लिए आपको सही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी होती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ आप क्या करिए, हल्का हल्का कार्डियो कीजिए, ताकि वो आपके फैट को बर्न करे, कैलोरी खर्च करे, आपका मेटाबॉलिज्म सही रहे। तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, आप थोड़ा थोड़ा कार्डियो कीजिए, आप सही न्यूट्रिशन लीजिए, आप सही स्लीप लीजिए, सही रेस्ट लीजिए। और जब आप ये सब कुछ करते हैं, और सबसे बड़ी बात, अपने माइंडसेट को तैयार कीजिए, आप पेशेंस रखिए, क्योंकि सिर्फ आपको वेट लॉस नहीं करना है, आपको सिर्फ मसल्स लॉस नहीं करना है, आपको सिर्फ फैट लॉस करना है और मसल्स को बचा लेना है। इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलेगी, तब कहीं जाकर के आपके बॉडी से सिर्फ फैट जाएगा और मसल्स रहेगा। और सिर्फ फैट भी बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए भाई, फैट भी बुरा नहीं है, फैट भी गुड फैट होता है और बैड फैट होता है, वो भी आपके बॉडी को, आपके ऑर्गन को काम करने के लिए उसकी भी जरूरत होती है। यदि आपके बॉडी के अंदर से सारा फैट हटा दिया जाए तो आपका ऑर्गन काम नहीं कर सकता है। आपके बॉडी के अंदर हर चीज में चिकनाहट होती है, हर चीज ट्रेवल कर रहा होता है, आपकी सांसें ट्रेवल कर रही होती है, आपका ब्लड ट्रेवल कर रहा होता है, आपका भोजन ट्रेवल कर रहा होता है, बॉडी के अंदर पानी ट्रेवल कर रहा होता है। आप देखिएगा शरीर के अंदर से जितनी भी चीजें बाहर निकलती है ना, उन सब में कुछ ना कुछ चिकनाहट होता है, चाहे वो आपका नेटा हो, आंसू हो, कान का मैला हो, हर चीज में थोड़ी थोड़ी चिकनाहट होती है, आपका लैट्रिन हो, उस सब में थोड़ा थोड़ा चिकनाहट होता है। क्यों होता है? क्योंकि बॉडी के अंदर फैट है और वो जरूरत है, क्योंकि हर चीज ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से फैटलेस हो जाएं। ओवर फैट यदि हैं, ओवर वेट हैं, तो आप जो जरूरत से ज्यादा फैट है आपको सिर्फ वो लॉस करना है, और इसके लिए एक अच्छी सी पढ़ाई होती है। हम लोग उस पर आगे बात करेंगे, दूसरे वीडियो पर हम लोग उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप 2-3 चीजें समझ लीजिए। पहली बात, आपको पेशेंस रखना है, अपने माइंडसेट को आपको स्ट्रांग करना है, पेशेंस रखना है। दूसरी बात, आप ये दिमाग से हटा दीजिए कि भूखे रह गए तो आपका वेट कम हो जाएगा। भूखमरी में वेट कम नहीं होता है, भूखमरी में आपका शरीर, आपकी जिंदगी कम होने लग जाती है, आपका हेल्थ कम होने लग जाता है, आप अपने हेल्थ को खराब करने लग जाते हैं, आप अपने बॉडी को इंजर्ड करने लग जाते हैं, आप अपने मसल्स को खोने लग जाते हैं, और कभी कभी तो गुड फैट भी चला जाता है। फिर आपके घुटनों में प्रॉब्लम हो जाती है, आपके कमर में प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे बच्चों को मैं ऐसा देखता हूँ, क्या सनक सवार होता है पता नहीं मुझे, लेकिन इतनी हड़बड़ी होती है उनमें कि चाहते हो 2 महीने में, 3 महीने में। अरे भाई, जिसको गेन करने में सालों लगा है, इतना खाए हो, पचाए हो, कुछ महीने दे दो,
1 साल दे दो अपने आप को, तब आराम से पेशेंस से फिर आप अपने वेट को लॉस करो, वेट में एक्स्ट्रा फैट को सिर्फ लॉस करो। बस सिर्फ इतना ही करना है। आप इसके लिए कुछ तरीका है जो मैंने आपको बताया कि आप प्रोटीन लीजिए, सही न्यूट्रिशन लीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, थोड़ा कार्डियो कीजिए, अपने आप को अच्छा रेस्ट दीजिए, पेशेंस रखिए, देखिए होगा, जरूर होगा। इसीलिए अपनी गलती से अपने दिमाग में जो ये गलतफहमी है कि भूखमरी में आ जाए, खाना खाना छोड़ दें तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपका फैट लॉस हो जाएगा, ये गलतफहमी छोड़ दीजिए। जाइए घर का बना स्वस्थ ताज़ा खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, मैदा वगैरह मत खाइए, रिफाइंड ऑयल को ज़्यादा कंज्यूम मत कीजिए, ज़्यादा चीनी मत खाइए, लेकिन जो हेल्दी फूड है वो तो खाइए, वो खाइए और एक्सरसाइज कीजिए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।